कंजूस, देखो मेरे पैरों के छाले और ये फटी साड़ी। कब तक मैं इस गरीबी के कुएं में सड़ी रहूंगी? कुछ तो शर्म करो तुम। निकम्मा आदमी, कब तक ऐसे रहेंगे? गरीबी तेरे सर पे नहीं, तेरे नखरे में है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो दिन भर बस मुझे कोसने का ही काम करती रहती है। साहू जी की बीवी को देखो, सोने का हार पहनकर गांव में राज करती है और तुम फटी बनियान पहनकर बस खटिया तोड़ते रहते हो। साहू जी ने डाका डाला होगा, मैं तो मेहनत की रोटी खाता हूँ। तुझे सोने का हार चाहिए तो जाके किसी बड़े नेता से शादी कर लेती। नेता से शादी क्यों करूँ? मैं खुद नेता बनूंगी और तुम्हारा ये घमंड मिट्टी में मिलाकर गाँव की सबसे बड़ी सरपंच बनकर। सरपंच तो क्या, तू घर की मक्खी भी नहीं भगा सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया। जाके ठंडे पानी से अपना सर धो ले तू। आज से ये रिंकी बदल जाएगी। मैं इंटरनेट पे अपनी रील बनाऊंगी और पूरे गांव के सामने अपनी इस कंगाली का ऐसा तमाशा, भाड़ी की कसम, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगी। ऐसा रील बनाऊंगी कि याद रखोगे साला खड़ूस कलवा आदमी। रील बनाएगी या रायता फैलाएगी मुझे क्या, पर याद रखना कि चुनाव के नाम पर 1 रुपया भी इस टूटे बटुए से तुझे कभी नहीं मिलेगा। पैसा तुम नहीं, अब ये दुनिया देगी। जब मेरी रील वायरल होगी और मैं सरपंच बनूंगी, तब तुम मेरे पीछे हाथ जोड़कर कटोरा लेके खड़े रहोगे रे कंगाल आदमी। देखना तुम, तब मेरी पावर का अंदाजा होगा। जा, देखूंगा तेरी रील और तेरी सरपंची, पर शाम को खाना टाइम पे बना देना, वरना मैं तुझे इसी वक्त तेरे मायके के बस स्टैंड छोड़ाऊंगा। ओए कंजूस, आज से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। मैं इंटरनेट की रानी बनने वाली हूँ। अब तुम मेरे कैमरामैन बनोगे या बेलन खाओगे? रील बनाने से पेट की रोटी नहीं मिलती रे रिंकी, और तुझे नाच गाने की सूझ रही है। जाकर पहले ये जूठे बर्तन साफ कर, फिर करना है तमाशा। बर्तन धोने से सिर्फ घिसी हुई उंगलियां मिलेंगी, पर रील वायरल हुई तो नोटों की बारिश होगी और तुम मेरे पीछे कटोरा लेके नाचोगे, समझे कामचोर? इतनी ताकत है रील में, फिर मेरा गुलामी करना रे कलवा। नोटों की बारिश तो दूर, तेरी ये शक्ल देखकर लोग अपना मोबाइल ही फेंक देंगे। जरा आईने में अपना ये थोबड़ा देख, जो बंदरिया जैसा लग रहा। मैं अब हाई क्लास वीडियो बनाऊंगी और अंग्रेजी बोलूंगी, ताकि लोग कहें कि फनी आई रीनू कितनी पढ़ी लिखी और खानदानी है। तुझे ए फॉर एप्पल तो बोलना आता नहीं, अंग्रेजी बोलेगी तो अंग्रेज अपनी कब्रों से उठकर तुझे थप्पड़ मारने इसी गांव में सीधे चले आएंगे। मेरी तरक्की से जलना बंद करो। साहू जी अपनी बीवी के लिए किताबें लाते हैं और तुम हो कि मुझे अनपढ़ गवार बोलकर नीचा दिखाते हो। साहू जी की बीवी पढ़ी लिखी है और तू तो न्यूज़पेपर में भी सिर्फ फोटो देखती हो और अंग्रेजी बोलने के बात करते हो, अनपढ़ औरत। हमारी ये फटी बनियान और टूटी खटिया मेरी वीडियो को खराब कर रही है। पड़ोसियों से उनका नया सोफा और टीवी उधार मांग कर लाओ। सोफा तो क्या, उनका कुत्ता भी तुझे देख कर नहीं आएगा। अपनी औकात के हिसाब से बात करो। उधार की रईसी से ठगना बंद कर दुनिया को। दुनिया ठगना ही तो आज का फैशन है। तुम बस कैमरा पकड़ने का काम करो, ज्यादा चप मत कर कलवा आदमी। बस देखते जा मेरा कमाल। आवाज तो मैं ऐसी निकालूंगा कि पड़ोसियों को लगेगा हमारे घर में बम फटा है। तेरा ये रील का भूत मैं डंडे से ही उतारूंगा आज मैं तलाक वाली इमोशनल वीडियो बनाऊंगी। तुम बस रोने का नाटक करो, फिर 1 करोड़ व्यूज आएंगे और हम रातों रात अमीर होंगे। तलाक की क्या जरूरत है, मैं तो कब से बैग लेकर तैयार बैठा हूँ। बस कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए तो मैं खुद तुझे स्टेशन छोड़ाऊं। इतनी हिम्मत, मेरे बिना तुम 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे। घर के सारे फटे मोजे और गंदी बनियान तुम्हें अपनी औकात याद दिला देंगे। फटे मोजे तो सिल लूंगा, पर तेरी ये फटी हुई आवाज से जो कान के पर्दे फट रहे हैं, उससे आजादी पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। कहाँ भागे जा रहे हो? अभी वीडियो एडिट करना बाकी है। जब तक 1 लाख लाइक नहीं आते, तब तक तुम्हें इस घर में पानी भी नहीं मिलेगा। हे भगवान, सोशल मीडिया के चक्कर में मेरी तो गृहस्थी ही शमशान बन गई है। कोई मुझे इस पागल औरत से बचा लो या मुझे ही उठा लो। सुनो जी, मैंने फैसला किया है कि इस बार गांव की सरपंच मैं ही बनूंगी। तुम बस मेरे पीछे झंडा लेकर प्रचार करना शुरू कर दो। पागल हो गई है क्या? सरपंच बनेगी तू? पहले ठीक से घर का काम तो सीख ले। गांव क्या खाक संभालेगी? गांव वाले हंसेंगे तेरे ऊपर, मूर्ख हो। मेरी काबिलियत पर शक मत करो। साहू जी की बीवी ने तो नामांकन भर भी दिया है। क्या तुम चाहते हो कि वो महारानी बनकर मुझ पर हुक्म चलाए और मैं सहती रहूं क्या? तुम तो निकम्मे हो ही। मैं बड़ा सोचने वाली बंदी हूँ, समझे साले खड़ूस। वो महारानी बने या नौकरानी, मुझे क्या, पर तेरे सरपंच बनते ही गांव वाले घर छोड़ के भाग जाएंगे और मैं भी पागल हो जाऊंगा लगता है। तेरे ये बड़े सपने के चक्कर में बर्बाद तो होना तय है रे अनपढ़ औरत। चुनाव लड़ने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अपनी वो पुरानी मोटरसाइकिल बेच दो और सारा पैसा मेरी प्रचार प्रसार में लगा दो। मोटरसाइकिल के अपनी खाल बेच दूं? चुनाव के नाम पे तू मेरा घर नीलाम करना चाहती है। तू सरपंच नहीं बल्कि मेरी बर्बादी का साक्षात अवतार है। एक बार मैं जीत गई तो पूरे गांव में नोटों की बारिश होगी। फिर तुम अपनी फटी बनियान की जगह सोने का कुर्ता पहनकर गांव में घूमना। सोने का कुर्ता तो दूर, तेरे नखरों के चक्कर में मुझे अपनी ये फटी बनियान भी गिरवी रखनी पड़ेगी। तू तो बस बर्बाद होने की ठान ली है। जीतने के बाद मैं गांव की हर गली में मुफ्त की पार्लर खुलवाऊंगी और औरतों को काम के बदले सिर्फ मोबाइल पर रील बनाने की आजादी दूंगी। गाँव का विकास तो तूने कर दिया, पार्लर और रील से पेट नहीं भरता। अपनी ये बेतुकी योजनाएं बंद कर, वरना लोग तुझे वोट की जगह जूते मारेंगे। तुम मेरी सोच को छोटा मत समझो। मैं तो गांव के हर कुएं में चाय भरवा दूंगी, ताकि किसी को घर में चूल्हा जलाने की मेहनत ही न करनी पड़े। कुएं में चाय?
तू तो सच में बावली हो गई है। अब भगवान ने तुझे दिमाग की जगह गोबर भर दिया है। गांव वाले तुझे सीधे चिड़ियाघर में भर्ती करवा देंगे और पागलों के डॉक्टर से सुई अलग से पेलवा देंगे, तब समझ आयोगे रिंकी। पूरे गांव में मुझे सिर्फ एक ही वोट मिला। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने भी किसी और को ही वोट दिया है। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। मैंने तो तुझे ही वोट दिया था, पर लगता है तुझे खुद पे भी यकीन नहीं था, इसलिए तू अपना खुद का वोट भी किसी और को ही दे आई। तुम झकली हो और एक नंबर की भुलक्कड़ भी हो, पागल औरत। अब मुझे समझ आया, तुम और गांव वाले मिलकर मेरी हार का जश्न मना रहे हो। अब इस घर में खाना तभी बनेगा जब तुम खुद सरपंच बनोगे। मुझे सरपंच नहीं बनना, मुझे तो बस इस घर की कंगाली और तेरी इस सरपंची वाली लड़ाई से हमेशा के लिए छुटकारा और शांति चाहिए रे घमंडी। अब अपना झंडा समेट ले यहाँ से जल्दी, वरना फेंक दूंगा इसे। अब मैं मामूली औरत नहीं रही, मैं एक भूतपूर्व उम्मीदवार हूँ। मुझे अब सुबह की चाय मखमली बिस्तर पर चाहिए। भूतपूर्व उम्मीदवार नहीं, तू तो एक भूतपूर्व आफत है। गांव वालों ने तुझे वोट न देकर अपनी जान बचाई है। अब जा और सीधा झाड़ू उठा। तेरी जीत के चर्चे विदेश तक होने थे, पर मेरी किस्मत के पहियों में अपनी फटी बनियान फंसा दी। अब बाजार में मेरी चाल मूर्ति लगवाओ ताकि सब जाने मैं कौन हूँ, समझे कड़वा आदमी। तेरी मूर्ति तो चिड़ियाघर के बाहर लगनी चाहिए, ताकि जंगली जानवर भी तुझे देखकर डर के मारे भाग जाएं और गांव का कीमती अनाज बच सके। राजनीति करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अब मुझे सरकार से भारी पेंशन मिलनी चाहिए ताकि मैं इस टूटी गृहस्थी में असली सोना जड़वा सकूं। चुनाव का पैसा तभी तो वसूल पाऊंगी। पेंशन तुझे नहीं, मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुझ जैसी लड़ाकू नागिन के साथ अपनी पूरी जवानी बिना किसी हथियार के मजे से गुजार दी। शर्म करो, तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी को तो अपनी बीवी के चुनाव हारने पर मातम मनाना चाहिए था, पर तुम तो मोहल्ले में मुफ्त की चाय बांट रहे। मातम नहीं, मैं तो जश्न मना रहा हूँ, क्योंकि अगर तू जीत जाती तो इस घर के साथ साथ पूरा गांव भी तेरी जहरीली जुबान जलकर खाक हो जाता और गांव वाले जीवन भर ताने देते, वो अलग रे घमंडी रिंकी। से घर का सारा खाना तुम बनाओगे। मैं अब एक सम्मानित राजनेता हूँ और अब चूल्हे का काला धुआं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आया? या कोई और तरीके से समझाऊं? साले फट्टू। नेता नहीं, तू तो पाद नेता है। अगर खाना मैंने बनाया तो याद रखना कि नमक की जगह मैं उसमें तेरा ही कड़वा जुबान को डालकर खिलाऊं। इतनी हिम्मत! अगर तुमने मेरे खाने में गड़बड़ की तो मैं गांव वालों के साथ मिलकर अनशन शुरू कर दूंगी और तुम्हें जेल भिजवा कर मानूंगी। अनशन कर या जहर खा, मुझे तो बस शांति चाहिए। तू सरपंच तो क्या, वार्ड मेंबर भी नहीं बन पाई। और रॉब, ऐसे जैसे तू पूरी दुनिया की मालिक हो। यही घमंड तुझे एक दिन डूब ले जाएगी रे बैल बुद्धि रिंकी। मेरा अगला चुनाव चिन्ह ये बेलन होगा। अब इसी बेलन से मैं तुम्हारी इस अक्ल को ठिकाने लगाऊंगी और अपनी हार का सारा बदला तुमसे ही वसूलूंगी। साला कलवा आदमी, तू कमजोर समझता है क्या रे मुझे? बेलन दिखाया डंडा। मेरी फटी बनियान तो पहले ही कह चुकी है कि इस घर में असली सरपंच तो हमेशा तू ही रहेगी पगली। अब मेरा पीछा छोड़ दे भूतनी के। बिल्कुल सही कहा। अब से इस घर के हर फैसले पर सिर्फ मेरा अंगूठा लगेगा और तुम्हें अपनी हर सांस के लिए मुझसे लिखित में परमिशन लेनी होगी, नहीं तो ऐसा फूंक मारूंगी कि गायब ही हो जाएगा रे कामचोर। हे भगवान, चुनाव खत्म हो गया पर इस औरत का भाषण बंद नहीं हुआ। कोई मुझे इस गांव से दूर किसी शांत पहाड़ की गुफा में ले जाकर पटक दो, वरना यही समाधि लेना पड़ेगा।